लेकिन आज पहला दिन है, आज दिमाग में बात आई कि चलो शिकार खेलें। एकदा प्रथम बार फर्स्ट चांस मन में दिमाग में बात आई कि चलो आज। क्यों आई? क्योंकि मुकुट बंधा हुआ है और वो मुकुट अनिति का है, अपने अधिकार का नहीं है, दूसरे के अधिकार की वस्तु है। तो कली, स्वर्ण में जो कली रहता है, वो स्वर्ण, जो धन, जो संपत्ति, दूसरे के अधिकार की संपत्ति, दूसरे की वस्तु जब हमारे घर में आवे, तो उसके साथ कली हमारे घर में आ जाता है। उस धन में कली का वास है। एक भाई ने दूसरे भाई का हक हड़प लिया और दूसरे भाई का हड़पा हुआ जो हक है वो जब अपने घर में आता है तो उसके साथ कलयुग, तो कली तुम्हारे घर में घुस गया। अब तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। तुमने सोच लिया कि भाई का इतना हमने हड़प लिया, लेकिन उस हड़पे से तुम्हारा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें कली है, उसके साथ कली आता है। तुम्हारा विनाश करने के लिए कली आया। तो जो दूसरे का हक हड़प लिया जाता है, जो किसी की धरोहर मार ली जाती है, जो दूसरे की वस्तु को छीन झपट कर और अपनाना चाहता है, उस धन संपदा में सदा सदा कली आकर वास करता है। जब तक वो रहेगा और तुम्हारा अनिष्ट करता है, तुम्हारा विनाश करेगा वो। एकदा धनुर्दिम्य विचरन मृगयाम बने, मृगान अनुगत श्रांता शुद्धिता त्रिशितो कृषम। एकदा, आज पहली बार जीवन में पहली घटना है, परीक्षित ने मुकुट बांधा और उस मुकुट में कली और कली बुद्धि को प्रेरित कर रहा है। चलो, वो धनुष बाण उठाया और मन में आई, चलो वन में चलते हैं मृगया को। जब महाराज परीक्षित का विवाह हुआ था, और विवाह नहीं हुआ था, विवाह से पहले परीक्षित महाराज का विवाह महाराज उत्तर की बेटी उत्तरा से, उत्तरा है इनकी, परीक्षित नहीं, इरावती, महाराज उत्तर की बेटी इरावती परीक्षित महाराज की पत्नी उत्तरा मां भूल से निकल गई। तो इरावती जब मैके में थी, ब्याह शादी वादी की बात नहीं चली, महाराज उत्तर की पुत्री है इरावती। इरावती जब अपने बाप के घर थी, एक दिन एक संत आए महाराज उत्तर के, एक कोई महात्मा आए, बहुत अच्छे संत महात्मा। और वो महात्मा जब आए तो महाराज उत्तर संत सेवी थे, उन महात्मा का बहुत स्वागत सत्कार है। भोजन बना राजमहल में और महारानी ने नौकरानियों के, सेविकाओं के होते हुए भी चौका से उनको हटा दिया। महाराज की सेवा के लिए, संत के भोजन करने के लिए अपने हाथों से रसोई की महारानी ने, महाराज उत्तर की सहधर्मिणी ने, और बहुत प्रेम से अपने हाथ से उन्होंने रसोई तैयार की, भोजन बना और महाराज संत भोजन के लिए बिठाए गए। संत भोजन करने, महारानी स्वयं और वो भोजन कराने महात्मा के पास बैठी, उन्होंने हाथ में पंखा लिया और थाली पर पंखा झूलने लगे। महारानी बेटी इरावती चौका में से ला ला के परोसने लगी, ये पूरी, ये कचौड़ी, बाबा एक कचौड़ी और ले लो, थोड़ी सी खीर ले लो, थोड़ा सा हलवा और ले लो, लाला के परोस। ये बहुत प्रेम संत भोजन कर। महाराज ने भोजन किया, भोजन करने के बाद हाथ धुलाया, कुल्ला वो सब किया, मुख शुद्धि की। संत
और विश्राम करने के लिए उनको राजमहल में ही पलंग बिछा, महल में, और महाराज विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते और महाराज उनके चरण सेवा करने लगे। महाराज उनके स्वयं महाराज उत्तर स्वर्ग के चरण दाबने लगे और महारानी उनकी पंखा कर रही, हाथ में उनके पंखा है, महाराज उनके चरण दबा रहे हैं संत के, और महारानी उनको पंखा झल रही। महाराज पूछने लगे कि राजन, संत पूछ रहे हैं, राजन आपके राज्य में सब सकुशल है ना, सब कुछ ठीक है? हाँ भगवान, आपकी कृपा से सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, हमारी प्रजा हमारे अनुकूल है, प्रजा में किसी प्रकार का मेरे प्रति कोई विरोध नहीं है, प्रजा के लोग और सब हमारे आदेश में चलते हैं, प्रजा सुखी है। और जिस राज्य राष्ट्र की प्रजा सुखी है वो उसका राजा भी प्रसन्न है। लेकिन एक कष्ट है, और महाराज का चेहरा कुछ उदास भी था। तो संत ने पूछा कि राजन आपका चेहरा कुछ उदास उदास भी है? संत बोले भगवान और तो सब ठीक है, लेकिन जिसके घर में जवान बेटी हो और मेरे घर में मेरी बेटी मोती हो गई, अभी तक उसके शादी के लिए, उसके विवाह के लिए मैं बहुत घरों में गया, लेकिन इसके विवाह का संयोग अभी तक उपस्थित नहीं हुआ, इसका विवाह नहीं हुआ। तो सयानी बेटी के बाप को उम्र प्राप्त हुई, सयानी बेटी के बाप को, मां को अपने बेटी के विवाह के लिए जितनी चिंता होती है, अंदर अंदर जो कष्ट होता है, उस कष्ट को बिना सयानी बेटी का बाप बने दूसरा समझ नहीं सकता, समझाया नहीं जा सकता। बेटी सयानी है। आज वहां गए लड़का देखने, लड़के वालों ने कह दिया ठीक है जवाब देंगे, और बाद में जवाब आता है ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो उस समय जो बाप के हृदय पर धक्का लगता है, जो आती है, उस समय पिता के हृदय पर जो चोट लगता है, और जब बेटी भी इन बात, वहां बात चल रही थी, वहां से भी संबंध नहीं हुआ, तो उसके हृदय में जो उथल पुथल मचती है वो दूसरा कोई समझ नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि मेरी वजह से मेरे बाप को दर दर दरवाजे दरवाजे खाट छाननी पड़ती है, और बेटी का बाप कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी कितनी बड़ी धाक हो, लेकिन बेटी का बाप बेटी का बाप है। लड़के वाले छोटे छोटे लोगों के घर भी उसे झुक कर जाना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता बेटी का रिश्ता करने गया है। ऐसा तो बेटी इरावती भी सुनती है, और ये रिश्ता वहां से भी खत्म हो गया। वहां होते होते और बात रुक गई, वो भी ये सब सुनती थी, तो उसको लगता था कि मेरे कारण आज मेरे पिता को कितना कितना दर्द, जबकि सम्राट है, लेकिन एक सम्राट हो और अब छोटे छोटे घरों में जाकर भी और तिरस्कृत होना पड़ रहा है, कष्ट होता था। संत ने पूछा राजन आपका चेहरा उदास है, आपका मुखमंडल मलिन है, क्या कारण है? आप चेहरा। तो महाराज उत्तर कहते हैं भगवान, सयानी बेटी के बाप को कन्या का रिश्ता करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है, और इधर उधर के व्यवहार से जो उसके हृदय को कचोट होता है,
उसको बिना बेटी का बाप बने कोई समझ नहीं सकता। मेरी बेटी सयानी है, इसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा है, आप बताइए इसका रिश्ता शीघ्रता से हो जाएगा। संत बोले जरा, उसकी महारानी बोली कि जरा इसका हाथ तो देखिए, इसके भाग्य में कैसा घर बर लिखा है, कब शादी होगी इसकी। और संत उसके हाथ को देखने, वो ज्योतिर्विद थे, रेखा विशेषज्ञ थे, उसके हाथ देखने लगे। बोले महाराज, आपकी बेटी बहुत भाग्यशालिनी है, महाभाग्यवान बेटी है, और इसका विवाह कोई छोटे मोटे किसी ऐसे वैसे घर में नहीं होगा, ये चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनेगी, इसका पति चक्रवर्ती सम्राट होगा, जो पूरी पृथ्वी मंडल पर जिसका शासन चले, ऐसा चक्रवर्ती के साथ इसका पाणी ग्रहण होगा। अच्छा, चक्रवर्ती तो पिता को बहुत प्रसन्नता हुई, तो उनको लगा कि चक्रवर्ती कौन है, चक्रवर्ती तो एक ही होता है, पूरी चक्रवर्ती परिचित राजा चक्रवर्ती की पत्नी बनेगी। संत ने कहा, और महाराज इसके भाग्य में, तो महाराज का भी थोड़ा मन फीका पड़ गया। महाराज बोले